डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सोशल स्टडी पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बाबर के विषय में पढ़ा। अब हम मुगल काल के द्वितीय शासक हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे। तो हुमायूं में क्या क्या आपको पढ़ना है और डीएलएड में क्या क्या कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो वो ये टॉपिक है। पहला है हुमायूं का शासन काल, हुमायूं का शासन काल। दूसरा है हुमायूं की प्रारंभिक सफलता। दूसरा क्या है? हुमायूं की प्रारंभिक सफलता। तीसरा है हुमायूं का शेरशाह से युद्ध। चौथा है हुमायूं का द्वितीय शासनकाल। हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसका शासनकाल दो भागों में बटा हुआ था। पहला 1530 से 40 तक और दूसरा शासनकाल था 1555 से 56 तक। तो इसलिए ये प्रथम शासनकाल रहा और ये द्वितीय शासनकाल रहा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ना है हुमायूं का निर्माण कार्य। हुमायूं ने कौन कौन से निर्माण किए उसका अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट है हुमायूं की मृत्यु। अब उसके बाद सबसे पहला टॉपिक है हुमायूं का शासन काल। हुमायूं का शासन काल दो भागों में बटा हुआ है। पहला है प्रथम शासनकाल और दूसरा है द्वितीय शासनकाल। प्रथम शासनकाल का समय है 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक। ऐसा इसलिए है कि 1530 में यह गद्दी पर बैठा हुमायूं, लेकिन जो शेरशाह से कन्नौज का युद्ध होता है, कन्नौज के युद्ध में यह पूर्ण रूप से पराजित हो जाता है और यहाँ से भागकर ईरान चला जाता है और वहाँ पर वह 15 वर्षों तक रहता है। फिर उसके बाद 15 वर्ष पश्चात बैरम खां के सहयोग से पुनः सत्ता प्राप्त करता है। इसलिए इसके शासनकाल को दो भागों में बांटा गया है, 1530 से लेके 1540 तक और दूसरा शासनकाल है 1555 से लेके 1556 ईस्वी तक। अब इसके बाद हुमायूं की आती है प्रारंभिक सफलता। तो प्रारंभ में हुमायूं 1531 से लेके 1534 तक युद्ध लड़ा और वह युद्ध में सफल भी हुआ। तो इसे आप इस तरह से देखें। पहला जो विजय था वो था कालिंजर। कालिंजर में इसने 1531 ईस्वी में आक्रमण किया। यहाँ के शासक प्रतापरुद्र देव थे, लेकिन बाद में प्रतापरुद्र देव से संधि कर लिया। तो ये इसका पहला अभियान था 1531 ईस्वी में। फिर उसके बाद चुनार का किला 1532 ईस्वी में, यहाँ पे शेर खां थे। शेर खां से आंशिक रूप से यह चुनार लेने में सफल हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से विजय नहीं कर पाता है चुनार की। फिर उसके बाद मिर्जाओं का दमन 1534 ईस्वी में, उसके राज्य में मोहम्मद जमान मिर्जा एवं मोहम्मद सलमान मिर्जा दो मिर्जा थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया। इसका भी दमन हुमायूं कर देता है। किस सन में? 1534 ईस्वी में। फिर उसके बाद गुजरात विजय 1535 से लेके 1536 ईस्वी के बीच यहाँ के शासक जो विजय बहादुर शाह रहते हैं उनको पराजित कर देता है। तो ये हुमायूं की प्रारंभिक सफलता थी, जो 1531 से लेके 1536 तक चलती है। फिर उसके बाद हुमायूं का शेरशाह से मुख्य युद्ध होता है। यह मुख्य युद्ध कौन है? पहला है चौसा का युद्ध और दूसरा है कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं व शेरशाह के बीच में। शेरशाह इसमें विजयी हुआ और कहा जाता है कि इसी युद्ध में हुमायूं की जान एक भिश्ती ने बचाई थी और इसके बदले हुमायूं ने उसको एक दिन का राजा बनाया था। ये इतिहास में प्रचलित है। दूसरा है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, हुमायूं व शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह विजयी रहा और हुमायूं पराजित हो गया। और इसी युद्ध के बाद हुमायूं ईरान चला गया और वहां उसने जो 15 वर्ष व्यतीत किया, अर्थात 15 वर्ष वह भारत के बाहर रहा। अब स्टार्ट होता है हुमायूं का द्वितीय शासनकाल, जो 1555 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इसमें हुआ ये था कि शेर खां का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था उस समय, और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगानों में फूट पड़ गया। जब यह बात हुमायूं को पता चला तो उसने जो है भारत विजय की योजना बनाई और 1555 ईस्वी में लाहौर और पंजाब पर अधिकार करते हुए
22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित कर अफगान पर विजय प्राप्त कर लिया और पुनः सत्ता उसने प्राप्त कर लिया। अर्थात 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली की सत्ता पर वह आ गया। इसको द्वितीय शासनकाल के नाम से जाना जाता है। निर्माण कार्य, हुमायूं का निर्माण कार्य। दिल्ली में उसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया था और उसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। इसी संदर्भ में लेनपुल का कथन है कि हुमायूं जीवन पर लड़खड़ाता रहा और उसकी लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद उसका जो मकबरा है उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनाया था। उसी की देखरेख में उसका मकबरा तैयार हुआ था और कहा जाता है कि हुमायूं ज्योतिष का बहुत शौकीन था। कहा जाता है कि 7 दिन वह 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनता था। तो ये रहा हुमायूं। फिर उसके बाद जो हुमायूं का मुख्य प्रतिद्वंदी था शेरशाह। शेरशाह के विषय से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए शेरशाह को भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए शेरशाह को पढ़ते हुए हम ये यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि शेरशाह का काल कितना था, 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा होशियारपुर में। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था और इसकी उपाधि थी शेर खां। शेर खां इसकी उपाधि क्यों थी? दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपलक्ष्य में यह उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि दिया था? शेर खां। फिर उसके बाद उसके पिता का नाम हसन था और उसकी जो शिक्षा हुई वो जौनपुर में हुई। कहा जाता था कि उसकी जो माता थी वो सौतेली थी और काफी अत्याचार करती थी शेरशाह के ऊपर, इसलिए वह भागकर जौनपुर गया और वहां पर जो है अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तो वहां के राजा ने प्रसन्न होकर जो है हसन से बोला था कि इसके साथ उचित व्यवहार करें। इसके बाद जब उसकी मृत्यु कब होती है? 1545 ईस्वी में कालिंजर एक जो है दुर्ग रहता है और वहां पर यह घेरा डालता है। तो वहां का जो राजा रहता है कीर्ति सिंह, इस घेरे से डरकर वह रीवा के राजा के यहाँ शरण लेता है। शेरशाह बार बार रीवा के राजा से आग्रह करता है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। तब वह सोचता है कि बारूद से पूरे कालिंजर को उड़ा दिया जाए और उसी समय वह एक बार चेक करने के लिए जाता है कि क्या स्थिति है, मतलब यह कब तक जो है उड़ जाएगा। तो उसी समय बारूद फट जाता है और उसी बारूद फटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु होने के पश्चात कालिंजर पर पूर्ण रूप से उसका विजय हो जाता है। तो ये रहा शेरशाह का जीवन परिचय। फिर उसके बाद शेरशाह का जो युद्ध होता है वो 1541 से लेकर 1544 ईस्वी के बीच में होता है, जिसमें सबसे पहले बंगाल को 1541 ईस्वी में जो वहां के शासक रहते हैं खिज्र खां को पराजित कर अपने राज्य में मिला लेता है। दूसरा है मालवा। 1542 ईस्वी में मालवा के कादिर शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहने का मतलब ये है कि शेरशाह ने इस पर आक्रमण किया और वहां के शासक कादिर शाह ने शेरशाह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसके बाद अगला है रायसीन। 1543 ईस्वी में जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको छल बल के साथ जो है अपने राज्य में मिला लिया। फिर उसके बाद मारवाड़ व कालिंजर। मारवाड़ 1544 ईस्वी में मालदेव यहाँ के शासक थे, उसको पराजित कर वह अपने राज्य में मिला लेता है। और कालिंजर में कीर्ति सिंह जो एक शासक रहते हैं, ठीक, उनकी वजह से कालिंजर का दुर्ग अपने कब्जे में ले लेता है। और कीर्ति सिंह की कहानी इसके पहले जो है हमने आपको बता दिया था कि कीर्ति सिंह कहाँ जो है शरण लिए थे और किस वजह से जो है उन्होंने बारूद बिछाया और वह जो विस्फोट हुआ और उसके कारण जो है शेरशाह की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद शेरशाह की जो मुख्य युद्ध थी वो चौसा व कन्नौज के युद्ध, जो हुमायूं ने हम आपको बता चुके हैं कि चौसा और कन्नौज के बीच युद्ध हुआ था और शेरशाह इन दोनों युद्धों में विजयी रहा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शेरशाह ने निर्माण कार्य किया। किसका निर्माण कार्य किया? जीटी रोड का। और इसका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है, जो तालाबों के बीच में पड़ता है।
तो ये रहा शेरशाह के बारे में अध्ययन।